स्वागत है आपका इस एपिसोड में जिसमें हम स्किल्स की बात करेंगे जो हमको ज़िंदगी भर पैसा देंगी और बचा के रखेंगी रोबोट्स की दुनिया से, क्योंकि रोबोट्स बहुत जल्द आने वाले हैं। 10-5 साल के अंदर वो आ जाएंगे और सभी जगह पे यूज होंगे। सारी इंडस्ट्री उनको फॉलो करने वाली, उनसे काम कराने वाली है। तो उनका इफेक्ट पड़ेगा कि मैन पावर को हटा दीजिएगा, आदमियों को हटा के रोबोट्स को लगाया जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि रोबोट्स और जो कंप्यूटर्स होंगे वो हमसे इफेक्टिव काम उस काम को कर सकते हैं। तो हम कौन सा ऐसा स्किल सीखें जिससे कि हमको उसका इफेक्ट ना पड़े, हम उसका यूज करें पैसा बनाने के लिए या फिर ज़िंदगी में सक्सेसफुल एक विनर बनने के लिए। पहली स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखना, कि प्रॉब्लम्स को लोग क्या करते हैं कि उसको सीखते नहीं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये एक स्किल है। स्किल क्या होता है? जो हमको प्रैक्टिस करने के बाद कुछ दिनों के बाद अच्छे तरीके से आए, जैसे साइकिल चलाना। वैसे ही ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसे बढ़ेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके हमको सीखना होगा, उसको प्रैक्टिस करना। अपने जो न्यूरोलॉजी सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स है, जो पाथवेज हैं, उनको बदलना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़े। प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बने। प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करें कि वो सॉल्व हो जाए, ये सीखना होगा हमको। तो ये सीखने के लिए आपको प्रॉब्लम्स चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर जगह पे प्रॉब्लम। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, मनी वाइज प्रॉब्लम है, हैप्पीनेस में प्रॉब्लम है, आपको बीमारियां ही बीमारियां हैं, हर जगह प्रॉब्लम है। तो उन प्रॉब्लम्स से भागने के बजाय हम प्रॉब्लम्स को फेस करें, या फिर दूसरे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को हम ये सोचें कि अगर हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस अप्रोच से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, अपने क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकते हो प्रैक्टिकली। और उससे क्या होगा कि आपके अंदर डर निकल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम को आने का। आने दो, जितना बड़ा प्रॉब्लम है आने दो, मैं सॉल्व कर लूँगा। ये एटीट्यूड हो जाता है आपका। नेक्स्ट एपिसोड एटीट्यूड पे ही होगा कि हाउ, मतलब एटीट्यूड क्या होता है, उसको एटीट्यूड एवरीथिंग क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट एपिसोड इसके बारे में होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्किल की, फ्लेक्सिबल थिंकिंग। मतलब फ्लेक्सिबल थिंकिंग या फ्लेक्सिबल हो आप, मतलब मुड़ सकते हो। जैसे पानी अगर चट्टान के सामने जाए तो चट्टान की रफ्तार से जाता है कि उसको हटा दे, और अगर उसको ज़रूरत है कि पतले रास्ते से होकर निकलना है तो पतले रास्ते से होकर निकल जाएगा। ऐसे ही मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक है अक्षय कुमार, एक है तापसी पन्नू। जब अक्षय कुमार की 15 फिल्म फ्लॉप हो गई, 15-16 फिल्म फ्लॉप हो गई, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या। तो उन्होंने मार्केट को समझा। मार्केट में क्या था, कॉमेडी मूवीज सुपर हिट हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि कॉमेडी मूवीज़ में अपना पार्टिसिपेट किया। इसीलिए हेरा फेरी बनी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला उनकी फिल्म आई और वो सुपर हिट हुई। उन्होंने अपने आप को बदला, क्योंकि एक एक्शन हीरो कॉमेडी करने लगा। पहले उनका इमेज था कि वो एक्शन हीरो है, फिर उन्होंने अपने आप को कॉमेडी में डाला। ये हो गया उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। इसी तरह से तापसी पन्नू जो साउथ की मूवीज करती थी, फिर उन्होंने इस इंडस्ट्री में आके अपने आप को इस इंडस्ट्री के अनुसार ढाला और इस इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम हासिल किया। ऐसे ही हमको भी अपने करियर में फ्लेक्सिबल रहना होगा कि हमारी लाइफ में भी कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी कर सकते हैं। कि अगर हमको जॉब छोड़ के बिजनेस करना है तो हम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको उस चीज़ को सीखना होगा, बिजनेस को सीखना होगा। बिजनेस करते कैसे, ये बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस करना है, उस बिजनेस को भी सीखना होगा कि उस बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है, उसको कैसे किया जाता है, उस पर बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, सीख के तब करना होगा। इस तरह से फ्लेक्सिबल थिंकिंग आती है। नंबर 3, लीडरशिप एक स्किल है जिसको सीखना पड़ता है, उसके पे बुक्स पढ़नी पड़ती है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं लीडरशिप का मास्टरमाइंड हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। मैं लीडरशिप के बारे में बहुत कम जानता हूँ, बट ये जानता हूँ कि जिसके अंडर में कुछ लोग होते हैं, 5-10, जैसे फैमिली हो गई, आपके ऑफिस में टीम हो गई, उसको लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोगों से कैसे काम कराना है, उनसे बिहेव कैसे करना है, ये एक लीडर का काम होता है। तो लीडरशिप सीखना पड़ता है कि कैसे मैं इन जो 5 लोग मुझ पे निर्भर करते हैं, जैसे आपकी टीम हो गई या फिर आपका परिवार हो गया, वो आप पे निर्भर करता है, उसको कैसे मैं हैंडल करूं, उसको कैसे अच्छाई की तरफ ले चलूं। एक लीडर का काम होता है कि वो आपको रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते में हम चलेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगी। इसी तरह से अगर हम फैमिली को भी देखें तो फैमिली को, अपने बेटे को, बेटी को, पत्नी को, सबको
वाइफ सबको लेके चलना होता है, तो उन सबको एक साथ कैसे बांध के ले चला जाए, ये होती है लीडर की क्वालिटी। तो अच्छे लीडर्स अच्छे पापा होते हैं, अच्छे ड्राइवर होते हैं, अच्छे हर कोई लीडरशिप हर किसी को लीडरशिप सीखना चाहिए। इस पे बहुत सारी वीडियोज भी होंगी, बहुत सारे बुक्स भी हैं जिनको आप फ्री में पढ़ सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता है, अब सीखने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट। मनी को पैसा कमाना कैसे है, बचाना कैसे है, खर्च कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है इन्वेस्ट, ये सब चीज़ें कोई रोबोट नहीं कर सकता। एक इंसान को पैसे की ज़रूरत है, उसको ये सीखना होगा कि पैसे को वो कभी भी पूरा नहीं होगा। जिसको पैसे के बारे में नॉलेज है, पैसे कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं, पैसा खर्च कैसे करते हैं, पैसा इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, अगर इस 5-6 सवालों का जवाब उसके पास है तो वो कभी भी गरीब नहीं होगा। वो उसकी पैसे की जो ग्राफ है वो बढ़ती चली जाएगी, कभी भी कम नहीं होगी, वो बढ़ती धीरे धीरे चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा ही हमको मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। ये कहाँ से सीखेंगे? बुक्स से सीखेंगे, बुक्स पढ़ना पड़ेगा। इस पे बुक्स पढ़ो ना। अब लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, मैं ज़रूरत की बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। मेरा सिलेबस है कि मुझे अपने लिए, अपने जीवन के लिए मनी मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी तो सीखना है ना। टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे? टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रीशियस दैन मनी। मनी से महंगा टाइम है। पैसा गंवा दोगे तो आ जाएगा, बट टाइम गंवा दोगे तो नहीं आएगा। टाइम गंवा दोगे तो नहीं आएगा। उसको कैसे कैप्चर करना है? तो उसको कैप्चर करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट पहले सीखना होगा कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है, कैसे अच्छा काम किया जाता है, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, कम समय में ज़्यादा काम, ज़्यादा रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, इसको भी सीखना होगा। इस पर मेरी एक प्लेलिस्ट होगी, उसको आप देख सकते हो। बुक्स पढ़ा है, उसी को बताया, दूसरा क्या, कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ अपनी प्रॉब्लम को फेस करा, उसको सॉल्व किया उसमें। तो अगर आप इस चीज़ को सीखते हो कि टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है और अपनी टाइम को अच्छे से मतलब इन्वेस्ट करते हो, टाइम भी इन्वेस्ट किया जाता है, वेस्ट नहीं किया जाता है। चाहिए टाइम को मैनेज करोगे तो ज़्यादा काम कर पाओगे और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर पाओगे और उससे ज़्यादा रिजल्ट ले पाओगे। तो टाइम को मैनेज करना सीखो। इट डैट फ्रॉग और भी 5 AM क्लब, ये बुक्स मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक्स है, इनको पढ़ो और इनके टेक्निक्स को यूज करो जेन्युइनली। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, उनको सीखो कि प्रैक्टिकली मैं कैसे अपनी लाइफ में वो आइडियाज उनको कैसे यूज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे करोगे। नेक्स्ट आपका फेवरेट होगा, मुझे तो लगता है ऐसा, वो है कि किसी का भी दिल जीत लेना। किसी का दिल कैसे जीतते हैं, किसी पर्सन को कैसे जीतते हैं, ये लोगों को आता ही नहीं है। इसीलिए लोगों के दोस्त भी कम होते हैं। मेरे दोस्त बहुत कम है, मैं ये पहले स्वीकार कर लेता हूँ। मैंने दोस्त जानबूझ के कम रखे हुए, मुझे दोस्तों की काम नहीं है। मुझे अपने काम, मुझे अकेले रूम में बैठ के काम करना अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं। बट जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे मुझे कैसे बिहेव करना है, उनका दिल कैसे हमेशा के लिए जीत के रखना है, ये मुझे आता है, ये मैंने सीखा है। मुझे ज़रूरत के लोगों से अपना संबंध मजबूत बना के रखना बहुत अच्छे से आता है। तो उस चीज़ सीखना पड़ता है। जैसे एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड, ऐसा ही कुछ है। तो उस बुक को पढ़ो और उस बुक की टेक्निक्स को समझने की, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो और उसको कहाँ अप्लाई करो? अपने घर में अप्लाई करो, अपने ऑफिस में, अपने फ्रेंड्स में अप्लाई करो और देखो कितना कमाल होता है। तो बट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबको दोस्त बनाना है। सबको दोस्त नहीं बनाना होता है। कुछ लोगों से दूरी बनाओ, दुश्मन नहीं बनाना है। दूर रहो, दुश्मन मत बनाओ। और दोस्त बनाओ तो बहुत अच्छे चूज करके दोस्त बनाओ। फैमिली तो आपको चूज करनी नहीं है, जो मिले हैं भाई बहन वही हैं, बस दूसरा क्या, जैसे भी हो वो आपके, आप हैंडल करो उनको। तो लोगों को हैंडल करना आपको सीख जाओगे आप। और भी एक बुक मैंने पढ़ी थी, वो याद नहीं है मुझे। लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस, कि किसी भी काम को हम कर सकें। ये अपने अंदर एक बिलीफ होता है जो उस काम को कराता है। जैसे कुछ काम करने में हमको, जैसे हमको मान लो कि स्टार्टअप शुरू करना है, तो उसमें डर तो है कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो गया, अगर कुछ काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो गया। 5 लाख 6 लाख रुपए किस बिजनेस में लगाया, डूब गया तो क्या करोगे? तो उससे बचने के लिए आपको
ये सीखना होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे है। तो जब आप जानोगे कि स्टार्टअप को, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि स्टार्टअप को सेफ वे में भी कैसे किया जाए, सेफ जब रहेगा तो आप नहीं डरोगे। स्टार्टअप सेफ वे में कैसे होता है, 20,000 से शुरू करो, 10,000 से किसी भी स्टार्टअप को शुरू करो, तो 10,000 15,000 चले भी गए तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 लाख चला गया, 10 लाख चला गया तो बहुत फर्क पड़ेगा। मोटरसाइकिल चलाना सीखना है आपको, तो क्या करोगे, डायरेक्ट उठाओगे और लेके निकल जाओगे, किसी को पीछे बिठा लोगे, भाई सिखा मुझे, आराम आराम से सेफ वे में सीखोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर अनसेफ वे में चले जाओगे तो कॉन्फिडेंस टूटना ही चाहिए, नहीं तो आप जाकर ठोक दोगे दूसरों को भी और खुद भी ठुक जाओगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता है। कॉन्फिडेंस में मैं कभी पूरा वीडियो बनाऊंगा और कुछ अच्छे टिप्स दूंगा जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। ये थी कुछ स्किल्स जो टाइम के साथ खत्म नहीं होंगी, इनकी डिमांड और बढ़ने वाली है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।